इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा लें। चलिए, कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो नई नई नौकरी के सिलसिले में एक घने जंगल के बीच स्थित वन विभाग के दफ्तर में तैनात हो जाता है। इस नौकरी में उसे जंगल की रखवाली करनी थी और काम के दौरान उसे जंगली जानवरों और खतरों का सामना करना पड़ता है। पर जंगल के असली खतरे जानवर नहीं, बल्कि कुछ रहस्यमयी घटनाएं थीं जिनका सामना उसे हर रात करना पड़ता था। युवक का नाम रवि था। उसे एक छोटे से गांव से कुछ दूर जंगल में बने एक पुराने बंगले में रहना था, जहां वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बने हुए थे। पहली ही रात को उसे एक अनजानी आवाज ने चौंका दिया। जैसे ही वह सोने की तैयारी कर रहा था, उसे बंगले के बाहर से किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। यह सोचकर कि शायद यह उसकी कल्पना है, वह सो गया। अगले दिन उसने गांव के लोगों से बात की और पता चला कि इस जंगल में एक पुरानी कहानी प्रसिद्ध थी। लोगों का कहना था कि इस बंगले के पास रात को एक रहस्यमयी साया घूमता है। उस साये को जिसने भी देखा है, वह कुछ दिनों बाद या तो गायब हो गया या किसी अजीब हादसे का शिकार हो गया। यह सुनकर रवि थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसे अपनी नौकरी करनी थी, इसलिए उसने खुद को संभाला और काम पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ दिन सामान्य तरीके से बीते, पर एक रात अचानक से बंगले की खिड़की पर खटखटाने की आवाज आई। रवि ने देखा कि बाहर अंधेरे में कोई खड़ा है। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हिम्मत करके खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। यह देखकर वह और भी परेशान हो गया। अगले दिन उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी से इस बारे में बात की। अधिकारी ने उसे बताया कि जंगल में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन उनका सामना करने के लिए हिम्मत रखनी होगी। रवि ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी नौकरी पर लगा रहा। एक रात जब वह गश्त पर निकला तो देखा कि जंगल में किसी ने आग जला रखी है। पास जाने पर उसे लगा कि शायद गांव के लोग होंगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वह उस जगह से हटने ही वाला था, तब उसे किसी ने पीछे से आवाज दी। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रवि का डर अब बढ़ने लगा था। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से इस बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इस जंगल में एक युवक लापता हो गया था और उसके बाद से लोग कहते हैं कि उसका साया जंगल में भटकता रहता है। कुछ लोगों का मानना था कि उस युवक की आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए वह किसी न किसी रूप में यहां आती है। रवि के मन में अब यह डर बैठ गया कि कहीं वह भी उस साये का शिकार न बन जाए। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, पर उन्होंने उसकी बातों को हल्के में लिया। रवि ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अगली रात वह फिर से उसी जगह गया जहां उसने साया देखा था। इस बार उसने अपने साथ टॉर्च और एक लाठी ले ली थी। जैसे ही वह वहां पहुंचा, अचानक से हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। पेड़ सरसराने लगे और फिर उसे पास में किसी के कदमों की आवाजें सुनाई दी। रवि ने हिम्मत करके उस दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली तो सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। उसने धीरे से कहा, मुझे मेरी शांति चाहिए। रवि के हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बची। वह घबराकर पीछे हट गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वह व्यक्ति बोला, मैं वही हूं जो कभी इस जंगल की रखवाली करता था। इस जंगल ने मुझे निगल लिया और अब मैं यहीं अटका हुआ हूं। मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। रवि को लगा कि यह उस लापता युवक की आत्मा हो सकती है। रवि ने अगले दिन गांव के पुजारी से बात की। पुजारी ने उसे कुछ धार्मिक उपाय बताए और कहा कि अगर इस आत्मा को उसकी मृत्यु की सच्चाई का एहसास हो जाए तो वह शायद शांति पा सकती है। रवि ने पुजारी की मदद से एक छोटी पूजा करवाई और उस जगह पर दिया जलाया जहां उस व्यक्ति की आत्मा भटक रही थी। पूजा के बाद रवि को फिर कभी उस साये का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ समय बाद उसकी ट्रांसफर हो गई और उसने वह नौकरी छोड़ दी, लेकिन वह अनुभव हमेशा के लिए उसकी यादों में बस गया। अगर आपको ऐसे ही डरावनी और रोमांचक हॉरर कहानी सुनाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें